क्या इस्लाम माशरफ खबीब नुरमागोमेदोव से बेटर हैं और क्या है उनके पीछे की सक्सेस का राज। आज हम जानेंगे असली इस्लाम माशरफ के बारे में, कैसे खबीब उनके दोस्त नहीं भाई जैसे हैं, कैसे खबीब के पिताजी ने इस्लाम को दागिस्तान में ट्रेन किया, कैसी परवरिश थी उनकी, कौन कौन सी फाइट्स ने इस्लाम को शेप किया, किन चीजों की वजह से वो आज एक मैसिव यूएफसी स्टार और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 बन पाए हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस्लाम की फाइट होने वाली है अरमान सारूकियन के अगेंस्ट इन जनवरी, लेकिन आज हम आपको लेके चलते हैं जहां सब स्टार्ट हुआ। बुर्शी विलेज दागिस्तान एक छोटा सा गांव है और दागिस्तान आता है ईस्टर्न यूरोप में, द माइटी कॉकस माउंटेन्स के नॉर्थ साइड अलोंग द कैस्पियन सी। इस्लाम का जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1991 को दागिस्तान की कैपिटल महाशकला में, लेकिन उन्होंने अपनी मेजॉरिटी लाइफ बुर्शी विलेज में बिताई, जो दागिस्तान का एक छोटा सा गांव है। वहां पे बच्चे इस्लाम को एक सिटी बॉय समझकर बहुत तंग किया करते थे, क्योंकि वो सिटी में पैदा हुए थे और हमेशा लड़ना चाहते थे उनसे। उसी की वजह से उनको हमेशा खुद को और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ा। और एज अ दागिस्तानी बॉय सबको रेसलिंग और एमएमए का तो शौक था ही, और ऐसे ही इस्लाम महाशेफ की मार्शल आर्ट्स की जर्नी स्टार्ट हो जाती है जूडो सीखने के साथ। अब आज भी देखेंगे उनके जूडो रेफरेंसेस उनकी हर फाइट में दिखते हैं। Больше я люблю на дзюдо пойти побороться. А почему именно этот вид спорта? Ну, потому что боевое самбо тоже в куртке, и так я много ходил на дзюдо, чтобы... इस्लाम अपने स्कूल में रोज एक बंदे को देखते थे जिनके फादर ट्रेनिंग देते थे। उस बंदे का नाम था खबीब नुरमागोमेदोव, सन ऑफ द ग्रेट अब्दुल मनाफ नुरमागोमेदोव। तो बस देखते ही देखते इस्लाम भी ट्रेन करने लग गए अंडर अब्दुल मनाफ, और वहीं पर उनकी दोस्ती होती है खबीब से। एंड वो देखते ही देखते दोस्ती कैसे भाईचारे में बदल गई पता ही नहीं चला। You know, it's like what interesting? It was 2000, like 21 years ago. We're going to same school with Islam, and he was younger than me, like 3 years. And it was like in gym, they go to the one tournament in other city. He and my big brother Shamil, like they go like 15 people. Only 2 guys become champion. Islam and Shamil. Okay, Shamil is a champion. I understand. But who are you? Who are you? He's like small guy, like 24 kilo. Нет, конечно, я никогда не соглашусь, хоть это за пояс, хоть какой бы бой не был. Хабиб мне старший брат. Стесняется, да? Это вот про тебя я говорю. Если попал бы, если с тобой был, я говорю, с радостью. Буду, я пришел уже там. Обстановка позитива, дружбы. इस्लाम का बचपन से सपना यूएफसी चैंप बनने का नहीं था। उनका सपना था दागिस्तान को और रशिया को रिप्रेजेंट करने का वर्ल्ड स्टेज पर, जो कि उन्होंने बखूबी किया। यूएफसी के थ्रू तो किया ही, लेकिन क्या आपको पता है इस्लाम ने कॉम्बैट सांबो में पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बता दूं कॉम्बैट सांबो रशिया की मार्शल आर्ट्स है, जो कि मिलिट्री भी यूज करता है। तो इस्लाम ने सबसे पहले कॉम्बैट सांबो में पार्टिसिपेट किया, जहां पे वो 2014 में और 2016 में रशियन नेशनल चैंप भी बने। Самбо, потому что если борьба и бокс, там, и все, и грэпплинг, это, наверное, самое больше, что мне понравилось. Из-за этого вот я остался. Тот коллектив, с кем тренируется Ислам уже несколько лет, и спортивный клуб Гаджи Махачева, стал за этот период родным домом и семьей. Поддержка окружающих во всех направлениях. अब देखते ही देखते अपनी कॉम्बैट सांबो स्किल्स के जरिए उन्होंने एमएमए में ट्रांजिशन किया, क्योंकि सांबो में पैसा नहीं था। एंड एक इंटरव्यू में इस्लाम माशरफ ये भी बताते हैं कि हमेशा से उनके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत पैसे डाले उनके स्पोर्ट्स के लिए। कॉम्बैट सांबो में वो कुछ पैसे नहीं कमा पाते थे, इसीलिए अब उन पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, उनको पैसे कमाने थे। एंड एमएमए इज अ गुड वे टू अर्न मनी, क्योंकि वहां से पैसे आ जाते हैं। एंड उन्होंने जब से फाइटिंग स्टार्ट करी, फर्स्ट फाइट से लेकर आज तक, उन्होंने कभी भी उसके बाद घर से पैसे नहीं लिए। तो ऐसे ही करते करते वो फाइनली एंटर करते हैं यूएफसी में। हबीब हमेशा कहते हैं कि उनके पिताजी अब्दुल मनाफ के बेस्ट स्टूडेंट हमेशा से इस्लाम ही थे, हबीब भी नहीं इस्लाम। और शायद यही कारण था इस्लाम की सक्सेस का। लेकिन इस्लाम की लाइफ में भी सेटबैक्स आए हैं। अक्टूबर 3, 2015 उनकी फाइट होती है एड्रियानो मार्टिन के अगेंस्ट, जहां
फर्स्ट टाइम इस्लाम अब्दुल मनाफ नूरमागोमेदोव के गेम प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते और इस्लाम खुद हावियर मेंडेस के साथ जुड़कर कन्विंस करते हैं अब्दुल मनाफ को कि वो फर्स्ट राउंड अगेंस्ट एड्रियानो मार्टिन करना चाहते हैं स्ट्राइक। एंड अकॉर्डिंग टू अब्दुल मनाफ रेसलिंग वाज द वे टू गो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में एड्रियानो बहुत डेंजरस होते हैं और जिस चीज का डर अब्दुल मनाफ को था एग्जैक्टली वैसा ही होता है। इस्लाम को अपनी पहली बार हार का सामना करना पड़ता है वाया नॉकआउट और इस दुखद टाइम को इस्लाम ने ज्यादा दिन नहीं रहने दिया, क्योंकि इसके बाद वो तख्ता पलट कर देते हैं और इस लॉस को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेके अपनी स्ट्राइकिंग डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। खबीब को अगर दुनिया का मोस्ट डोमिनेंट यूएफसी चैंपियन कहा जाता है तो वो गलत नहीं, लेकिन मेरे ओपिनियन में इस्लाम एक ज्यादा कंप्लीट एमएमए आर्टिस्ट हैं, क्योंकि एक बार नॉकआउट होने के बाद उनकी स्ट्राइकिंग हैज बीन अ साइट टू सोर आईज। दिखने में बेहतरीन, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही टेक्निकल और उनका कमबैक जैसा कि आजकल जेनजी बोलती है बहुत ही रियल था। लेकिन अब इस्लाम के सामने एक नई समस्या आ जाती है। इट इज 2020। खबीब के फादर अब्दुल मनाफ जी का देहांत हो जाता है और उनके जाने के बाद खबीब अपनी फाइट जीतते हैं अगेंस्ट जस्टिन गेची, जिसके बाद वो अनाउंस कर देते हैं अपना रिटायरमेंट। It's gonna be my last fight. अब लाइट वेट का टाइटल हो गया है वेकेंट और अब्दुल मनाफ हमेशा से कहते थे कि जब खबीब का टाइम खत्म होगा तब इस्लाम का स्टार्ट हो जाएगा एंड ही इज राइट। लेकिन एक समस्या थी, इस्लाम एक 6 फाइट विन स्ट्रीक पर थे और उनसे फाइट कोई नहीं करना चाहता था। सब डर रहे थे इस्लाम से फाइट करने के लिए और कोई अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं चाहता था इस्लाम को। लेकिन फाइनली 2020 के बाद 2021 इस्लाम का साल साबित होता है। उन्होंने 3 फाइट्स करी, फर्स्ट अगेंस्ट जूड ओवर, सेकंड अगेंस्ट थियागो मोइसेस और फाइनली 30th अक्टूबर 2021 फाइट होती है अगेंस्ट डैन हुकर, जो कि उस टाइम पे 6th बेस्ट लाइट वेट होते हैं। और इस फाइट में इस्लाम फर्स्ट राउंड में सबमिट कर देते हैं डैन हुकर को। इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस के बाद इस्लाम इज नाउ अनडिनाएबल। जहां ये चल रहा है वहां दूसरी तरफ वेकेंट बेल्ट को भरने के लिए एक फाइट होती है माइकल चैंडलर, जिनका यूएफसी डेब्यू है, अगेंस्ट चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। डेना व्हाइट प्रिविलेज के साथ माइकल चैंडलर के पास आती है ये अपॉर्चुनिटी एंड चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स, मेरे फेवरेट फाइटर, जीत जाते हैं इस फाइट को। उसके बाद स्टार्ट होता है चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स का एरा और दूसरी तरफ इस्लाम भी आ जाते हैं टॉप 5 में, लेकिन अभी भी कोई नहीं फाइट करना चाहता उनके साथ। तभी पिक्चर में आते हैं बॉबी ग्रीन, जहां पे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि बॉबी शायद जीत सकते हैं, उनको चांस दे रहे थे। इस्लाम निकालते हैं एक वन साइडेड डोमिनेंट विक्ट्री अगेंस्ट द स्ट्राइकर और उसके बाद फाइनली जाके उनको मौका मिलता है टू बीट द चैंप इन 2022। इस पॉइंट पे चार्ल्स इज ऑन अ रोल। वो डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची जैसे फाइटर्स को हरा चुके हैं और अब वो हैं 11 फाइट विन स्ट्रीक पर। फाइनली फाइट होती है और इस्लाम डोमिनेट करते हैं पूरे मैच को, सबमिट करके द मोस्ट स्केरियस्ट सबमिशन आर्टिस्ट यूएफसी हैज एवर सीन, चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। लिटरली बंदे पे सबसे ज्यादा सबमिशंस का रिकॉर्ड है। इस्लाम माजेव लिटरली उन्हीं को सबमिट कर देते हैं और बन जाते हैं यूएफसी चैंप। और एक और बार अब्दुल मनाफ का प्रेडिक्शन सही निकलता है। Как и Хабиб. Вот как и многие наши ребята выступают там на 70. С каким противником в этой весовой категории ты хотел бы выступать? Не знаю в этой весне. Нет такого, что я хотел бы именно с кем-то там. Мне сейчас главное туда попасть, а там уже с кем дадут, с тем буду драться. And that commences the era of Islam Mahashev. So guys, please like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। Thank you for watching.